हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है, डॉक्टर आपको क्यों रिकमेंडेड करते हैं कि आपको ये वाला टेस्ट करवाना है। इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण, यदि आपके पास ऐसा कोई बच्चा हो जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हो, या दूसरा कारण, आपका ऐसा मिसकैरेज हो चुका हो जिसका कारण बच्चे के किसी भी भाग का ना बनना, चाहे वो शारीरिक रूप से ना बने या मानसिक रूप से ना बने। ये दो ही कारण में डॉक्टर आपको डबल मार्कर टेस्ट लिखते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर आजकल नॉर्मली लिख देते हैं, जिससे कि वो आपको अवेयर करा सकें और आप भी टेंशन फ्री हो सको कि मेरा बच्चा स्वस्थ है या मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये टेस्ट एंटी एनवी स्कैन के संग होता है और इसमें डबल मार्कर टेस्ट में और एंटी एनवी स्कैन में 10 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, वरना एंटी एनवी स्कैन वैलिड नहीं रह जाता। अब डबल मार्कर टेस्ट में डॉक्टर 3 तरह के सिंड्रोम आपके बच्चे में चेक करता है। डाउन सिंड्रोम, इसका मतलब बच्चा आपका मानसिक रूप से कहीं कमज़ोर तो नहीं है, अपने वास्तविक मानसिक स्तर से उसका जो मानसिक स्तर है वो कम तो नहीं है, वो डाउन सिंड्रोम 21 होता है। एडवल सिंड्रोम 18, उसका मतलब होता है बच्चा माँ के पेट में ही 9 महीने के अंदर ख़त्म हो सकता है या उसके पैदा होने के तुरंत बाद। तीसरा, पटायु सिंड्रोम 13, इसका मतलब होता है कि बच्चे की होठों की विकृति और आँखों की विकृति खराब हो सकती है। तो डॉक्टर 3 चीज़ों की जांच करने के लिए आपको डबल मार्कर टेस्ट लिखता है। डाउन सिंड्रोम 21, एडवल सिंड्रोम 18, पटायु सिंड्रोम 13। अगर इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आती है, अगर इस रिपोर्ट में आपके ग्रीन के सिंबल आते हैं तीनों पर, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में या एक से ज़्यादा में गड़बड़ आती है तो ये रिपोर्ट 75% एक्यूरेट होती है। अगर इस रिपोर्ट में गड़बड़ आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे में ये सिंड्रोम होंगे ही होंगे, ये सिर्फ 75% एक्यूरेट होती है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर परेशान बिल्कुल मत होना। इसके बाद डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करते हैं NIPT टेस्ट की। NIPT टेस्ट भी माँ के ब्लड से ही लिया जाता है। अगर डबल मार्कर टेस्ट 75% एक्यूरेट है तो NIPT 95% एक्यूरेट है। वो NIPT जब आप करवाइए जब आपका डबल मार्कर टेस्ट में एक से ज़्यादा मतलब 2 या तीनों सिंड्रोम आ रहे हैं। अगर आपके में एक सिंड्रोम आ रहा है तो आप NIPT करा लीजिए, वो आप फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री कि ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा 2 सिंड्रोम आ रहे हैं या 3 सिंड्रोम आई है तो आप NIPT को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि NIPT में गड़बड़ आनी ही आनी है, क्योंकि वो सिर्फ 95% एक्यूरेट होती है। अब उसके बाद डॉक्टर फिर आपको टेस्ट लिखेंगे एमनियोसेंथेसिस। डबल मार्कर के बाद NIPT में गड़बड़ आ गई तो फिर एमनियोसेंथेसिस, क्योंकि उसकी रिपोर्ट 100% एक्यूरेट होती है। तो अगर आपके डबल मार्कर टेस्ट में एक से ज़्यादा हैं तो आप NIPT को स्किप करके डायरेक्ट एमनियो करवा सकते हैं। एमनियो क्या होता है, माँ के गर्भ से सीरिंज से बच्चे का टॉयलेट लिया जाता है। वो टॉयलेट लैब में चेक होने जाता है। उसके आधार पर आपको क्लियर हो जाता है कि आपके बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट 100% एक्यूरेट होती है और उसमें 1000 में से एक ही लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम होती है। जबकि डबल मार्कर टेस्ट में अगर 1000 में से 300-400 लेडीज़ों को आई है प्रॉब्लम तो NIPT में 1000 में से 200 आएगी, तो और एमनियो में 1000 में से एक को ही आ पाती है। तो इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप एमनियो को कुछ लेडीज़ें, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ें क्या करती हैं, NIPT रिपोर्ट के आधार पर अपना एबॉर्शन करवा लेती हैं और बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। एमनियो जो होता है वो 16 वीक के बाद होता है और ये 3rd वीक 12 डबल मार्कर टेस्ट हो जाता है 12 वीक 13 वीक तक हो जाता है। उसके बाद NIPT आप करा लीजिए 15 वीक के बाद, और एमनियो होता है 16 वीक के बाद। एमनियो 16 वीक के बाद ही होता है, क्योंकि उसमें बच्चे के सारे अंग बन चुके होते हैं।
मैं आपको अपनी डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट दिखा रही हूँ। अब आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट सब शेयर करूँगी और आपको एक एक बार समझाऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लिखें।